अरे चांटा पड़ेगा तेरे। और ये काला कानून है, ये इतना बड़ा काला कानून है कि आपकी बच्ची है कॉलेज में और किसी सरफरे आशिक ने ऑफर कर दिया और मना कर दिया उसने अपने चरित्र को बचाने के लिए, अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए। उसकी ये एप्लीकेशन उसकी इज्जत आबरू नहीं बचा पाएगी। करनी सेना ही गुनियाएगी, करनी सेना झूठ ठोकर तक भूखी है। करनी सेना कोई पप्पे लेकर गुन फूकी है, कोई गला लगे गुन फूकी है। किसी के हमने जाते चरण चुम्बन कर लिए, जू तो दिया भंसाली आयो नहीं कर बढ़ावा ताकि बहन बेटे की इज्जत खराब कर पायो नहीं। कौन का साके मियाँ का साके। अरे थाको मातो खराब है सालों शुद्ध जा मतलब सोच है तुम्हारी, कंडम सोच है। इतनी कंडम काम क्या हो सकता है कि आपकी बहन बेटियों का ये ड्रीम सीक्वल बनाएंगे। अरे चांटा पड़ेगा तेरे। हमारी बहन बेटी किसी के सपने में भी क्यों सोएगी किसी के साथ। बहुत बढ़िया। और ये काला कानून है, ये इतना बड़ा काला कानून है कि आपकी बच्ची है कॉलेज में और किसी सरफरे आशिक ने ऑफर कर दिया और मना कर दिया उसने अपने चरित्र को बचाने के लिए, अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए। उसकी ये एप्लीकेशन उसकी इज्जत आबरू नहीं बचा पाएगी। ये सोचने का विषय है। मेरी बेटी भी है, आपकी भी बेटी होगी, आपकी बहन होगी। उसके चरित्र के बारे में, उसकी इज्जत को आबरू को नीलाम कर देगा ये ऐसा काला कानून है। इतना सोच समझ के लाया हुआ। इंटरकास्ट मैरिज को 5-5 लाख रुपए दे रहे। मैं कहीं मना कराएंगे 5 लाख दे भाई कर जोड़ते। कोई छोरा छोरी को पसंद आवे तो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी भागो इनको नहीं करे। रोक पा रहे हैं क्या 18 साल के बाद में कोई रोक पा रहा है क्या। और कोई रोक भी ले बेचारो, कोई भाई कोई माँ बाप अगर कोई ये पर एक्शन ले ले तो कह दे देखो ये अरे लाइट का बाप की जरूरत को नहीं, आपने खूब ताकत है अपना माया। कोई दिक्कत नहीं, कोई लाइट काट दे सरकार, चाहे हमारे कनेक्शन काट दे, हमारी आवाज में इतनी दम है कि दिल्ली तक आवाज पहुंचा सकते हैं। अगर आपके सेनापति में, आपके लीडर में, आपके सेनापति में, आपके लीडर में अगर ये ताकत नहीं है, आपकी आवाज में दम नहीं है, पहली कोई भोंपू थोड़ी होता। लाखों की फौज होती थी ना, एक टीले पे खड़ा होकर सेनापति बोलता था कि भैया अटैक करना, मारना मरना है। मरते नहीं थे क्या, मारते नहीं थे क्या। तो आप तो तैयार रहो अपने उस हर एक व्यक्ति का आदेश की पालना के लिए जो आप तय करते हो कि भैया ये सामान्य वर्ग की जो कमेटी है ये तय करेगी। और कब विधानसभा, अगर आप हाथ ऊपर करके अगर समर्थन दो तो मैं गांव गांव घूम रहा हूं, किस दिन विधानसभा घेरना है आपका भाई अनाउंस करता तो मुझे ताकत दो और ये समर्थन दो कि तुम कर सकते हो। मेरे विधानसभा घेराव में समर्थन है क्या जब मैं कर दूं तो? सभी संगठन साथ है क्या? क्योंकि बुरा मत मानना सरकार, ये सरकारें हैं कद अपना देश ने पकड़ सम्मोहित कर ले, सेट कर ले, ध्यान को नहीं है। पर ठाको भाई विकल्प को नहीं, क्योंकि मैं 20 साल हुए मन खरीदवा रहा है। 20 साल से पुरुषोत्तम रूपाला आया था, 4 दिन 4 प्लेन खड़ा रहा, आपको मालूम होगा। अरे भैया पुरुषोत्तम रूपाला याद है ना, गुजरात का, यहाँ 4 प्लेन भी आपको मालूम हो रुका था कि नहीं। मैं तो यहाँ किसी को बुलाने आया हूँ। मैं बुलाने कहीं को नहीं, माने पीसा देवा आयो, पैसे ले लो। ड्रीम क्या आपका, ड्रीम सपना देखा क्या बड़ा, मगर तो हम पूरा करेंगे। मैं मेरा यही सपना कि तेरे जैसे कुंठित मानसिकता के व्यक्ति की टिकट कटे। मैं बता रहा हूं आपको, और भगवती की सौगंध खा के बता रहा हूं, मैं चाहे 1000 करोड़ का काम मांगता है, चाहे 5000 करोड़ रुपए की व्यवस्था मांगता हूं, मुझे देखी जाती चक मरा के। क्योंकि उनको 400 पार के नारे को सही करना था और वो रोका क्यों, मगर इनको हटाएगी भी नहीं, पर उनको उस स्थिति में लाएंगे जो आपकी मेरी बात पे ये बात करे। क्योंकि कोई भी शासन तब दुराचारी बन जाते हैं जब उनको बिना मांगे समर्थन मिल जाता है और ज्यादा पावर मिल जाता है। ऐसे ही चाणक्य फेमस नहीं हुए थे। चाणक्य ने बोला था कि जब शासन जब दुराचारी बन जाए तो ब्राह्मण को गुरु की भूमिका में और गुरु से भी ऊपर भूमिका में, लड़ाके की भूमिका में आना चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूं ब्राह्मण समुदाय को कि आपको वो समय आ गया है। हमारा शासन दुराचारी हो गया है, हमारा शासन हमारे हकों को खाने वाला हो गया है। आपको चाणक्य की भूमिका निभानी चाहिए। आपका भाई महाराणा प्रताप का छोटा सा अंश बनकर यह सड़कों पर लड़ेगा, मेरा वादा है। और अब की बार ध्यान रखो, अब तो पाछो जो भी कोई प्रोग्राम हुआ, एक आदमी 10 आदमी ले रहा है। आप 4-5 हजार नहीं दिखा, आप 4-5 लाख 10 लाख लोग दिखा। जद आका कान खुलला, आंखें खुलली नहीं तो महाराज पंडित जी महाराज सीएम है, महाराज समाज की उप मुख्यमंत्री है। आपने दिक्कत कटा रही है कि साहब दोनों आपड़ा ऊपरला तो आपड़ा ही है। साहब निवेदन है
ते मुंडो खोलो, मैं काल न सड़कों पर आवला, फिर थे केवला हमारे खिलाफ आ गए। हम आपके खिलाफ नहीं जाना चाहते, हम आपका साथ सहयोग करना चाहते, तभी आप बने। हम चाहते हैं हमारी बात को आप केंद्र तक पहुंचाएं। हम चाहते हैं आप बकायदा ये विधानसभा चल रही है उसमें अपनी बात को रखे कि भैया स्वर्ण समाज को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम उनका निवारण करेंगे। हम चाहते हैं हमारे नेता बोले, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, हम काले झंडे भी दिखाएंगे और काला मुंह भी करेंगे। फिर मत बोलना कि ये क्या कर दिया। आप सबसे निवेदन है, एकता बनाए रखे, ताकत बनाए रखे। एक बार बैठ जाओ नहीं सरकार सब बैठ जाओ तो ठीक रही। अरे अपना आए तो सब ना मोटी बीमारी है, आप बिना पकौड़ी का तो इकट्ठा को नहीं वहां। आपने जलेबी पकौड़ी लाडू और सीरो और सब चाहिए अपन इकट्ठा करवाने। आप 2 मिनट वो सूरज चिलक जाओ तो अपना मौत आ जाओ, कांटा किसी सनस्क्रीन को लगा रहा है, कांटा खाए हो गए। अरे बैठ जाओ, किसी काला को नहीं आप यान का है आप। आप सब लोग विराज जाओ, अभी वक्ता खूब है, अभी खूब सारे वक्ता हैं, आप विराज जाओ, संयम रखो। बहुत धन्यवाद। महिपाल जी भाजपा की बड़ी नेता है राखी राठौर, उन्होंने कहा है कि यूजीसी ऑटोनोमस बॉडी है। प्रधानमंत्री ने कभी किसी समाज के साथ में भेदभाव का यदि और चलाना है मंच तो प्रधानमंत्री ने नहीं किया तो कहां से आया बिल? संसद में बैठे हुए लोग ही तो बनाते हैं कोई बिल, कोई भी नियम। यूजीसी थोड़ी बनाती है, यूजीसी नहीं बनाती। यूजीसी एक बॉडी है जो अनुदान आयोग है, जो अनुदान देती है, उसके अंडर में यूनिवर्सिटीज है, उसके अंडर में कॉलेजेस है, पर वो कोई नियम नहीं बनाते। नियम इन्होंने बनाए, न किसी ने मांगा न कोई बात, इन्होंने बनाया, हम पे थोपा, गलत है। और कोई भी व्यक्ति इस तरीके की बात को मुझे लगता नहीं करना चाहिए। अपने समाज के बच्चों के भविष्य को देखते हैं, ये तो मत गुमराह करो। हम तो चाहते हैं आप हमारे साथ सहयोग में खड़े रहें, हम चाहते हैं आप हमारी बात करें। हमने आपको चुना है, आप हमारे बच्चों का भविष्य तय करने वाले लोग हैं, खराब करने वाले लोग नहीं हैं। आप साथ रहिए, सहयोग में रहें, अच्छा रहेगा, नहीं तो हमें खिलाफ में आना पड़ेगा। आपकी एक बात थी कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉलीपॉप दिया है, जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ये लॉलीपॉप नहीं है, सरकार ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है, इसलिए भरोसा रखिए। प्रधानमंत्री भी खिलाफ नहीं जाएंगे, शिक्षा मंत्री भी खिलाफ नहीं जाएंगे, सब पक्ष में है। संसद तो चल रही है, संसद में तय होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के भरोसे क्यों बैठो? वहां कर दो, तो तुम लाए हो यूजीसी वहीं वापस खारिज कर दो, बात खत्म हो जाएगी। वो हमें करना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इशारा कर दिया, स्टे दे दो, 5 दिन प्यार करेंगे। ब्राह्मण आ नहीं सकता, बनिया आ नहीं सकता, ठाकर आ नहीं सकता। कंफर्ट जोन में रहने वाली कौमें अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, कोई अनुदान उनको मिल नहीं रहा है, कोई रिजर्वेशन उनको है नहीं, फिर भी कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग सड़कों पे वो आते हैं जिनको मिला हुआ नहीं है, मिला हुआ है फिर भी वो रोड पे। तो मेरा निवेदन है, ये केवल हमारी एकता को तोड़ने का एक छोटी सी साजिश है, जो हम कतई आज की ये संख्या अधिकारी साजिश कामयाब हुई नहीं, होने देंगे भी नहीं। तो आपको लग रहा है कि ब्राह्मण स्वर्ण और ब्राह्मण बनिया और राजपूत जो है वो अपने निजी फायदों के लिए नहीं पहुंच रहे, या अभी भी अपना स्वार्थ उनका कुछ सद रहा है कहीं, उसके लिए चुप बैठे? यूजीसी में हमारा क्या फायदा है? जो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, स्वार्थ सद रहा है क्या उन लोगों का अभी भी कहीं पे, इसलिए वो नहीं? वो तो उनकी टिकटें कट जाएगी सर। मोदी जिसकी तरफ देख लेता है उनको 5 दिन बुखार रहता है। ऐसे तो नेता है हमारे कमजोर नेता, सामने पूछ ही नहीं सकते आपने ये डिसीजन क्यों लिया। कोई माइकल लाल में दम नहीं, क्योंकि वो सीधा बोलता है मेरे कारण से तू, उनको गलत फहमी है। हमारे कारण से मोदी है, हमारे कारण से बीजेपी है, हमारे कारण से सरकार है, ये हम लोग हैं। ये उनकी भी गलत फहमी है कि उनको उनके कारण से मोदी जी को मोदी जी, हर हर मोदी घर घर मोदी बनाने वाले हम लोग हैं, हमने बनाया। नेता चेंज कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हो गया? हम लाने वाले हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। आपने कहा विधानसभा घेराव करेंगे निकट भविष्य के अंदर, ये क्यों जरूरी है? जब तक विरोध किया जाएगा, जब तक ये वापस नहीं लेते, चाहे हमें पंचायती राज चुनाव में, चाहे हमें नगर निकाय चुनाव में, हम विरोध करेंगे इनका। जब तक सहयोग नहीं करेंगे, अभी शपथ लिए भगवान श्री राम के, भगवान परशुराम के, पूरे ब्राह्मण बनिया वैश्य सब ने शपथ ली है, और पूरा जयपुर की शपथ है, ये जयपुर की शपथ है, पूरे राजस्थान की शपथ है। हर जगह शपथ दिलाएंगे कि हम लोग कोई पंचायत के चुनाव में, कोई नगर निकाय के चुनाव में हम इनका साथ सहयोग नहीं करेंगे, और कतई इनको वोट नहीं करेंगे। विरोध किया जाएगा हर एक जन नेता का जो हमारे बीच में आएगा, जब तक वो बोलेगा नहीं,
हम लोग उसमें कई नेता स्वर्ण जात से भी हैं, मुख्यमंत्री भी आप मान रहे हैं कि स्वर्ण जात से हैं। तो क्या उनका भी स्वर्ण जात ही विरोध करें? राजस्थान की विधानसभा को घेरने का जो प्रयास किया था, मेरा नेता है, मेरी बात नहीं करेगा तो मेरे को ऐसे नेता की क्या दरकार है लेकिन ऐसा जो अपनी जमात की बात नहीं कर सकता, अपने बच्चों के भविष्य की बात नहीं कर सकता। ऐसे नेता क्या पूरी तुलवाएंगे? क्या करेंगे? हमें नहीं चाहिए भैया। हमें वो नेता चाहिए जो हमारी बात करे, चाहे हमारे समाज का हो चाहे नहीं हो, सबका बात करता हो, सबकी बात ईमानदारी से करता हो, वो नेता होता है, वो मंत्री होता है, वो मुख्यमंत्री होता है। इनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि हम तो थोपे हुए हैं ऊपर से, उनको मालूम है ऊपर से थोपे वो मुख्यमंत्री हैं, वो कभी भी हटा देंगे। पर्ची फाड़ने की जरूरत है, पर्ची से आए हैं पर्ची फाड़ देंगे। तो भैया हम आपकी ताकत है, आप बोलो तो सही, कोई का भाई का लाल आपको नहीं हटा सकता, ये हमारा वादा है। भजन लाल को कोई हटाए तो स्वर्ण जाति से लड़के हटाना पड़ेगा, हमारा वादा है। और आप हमारी बात रखो, तब आप हमारी बात नहीं रखोगे तो आपको हटाए जाए बिगाड़े में कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब, जब से आप मशाल लेके निकले हो सड़कों पे इस मुद्दे को लेके, आप पे आरोप लगने लग गए हैं कि राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो आप भी। मैं कौन सा एमएलए एमपी लड़ रहा हूँ? मैं तो 20 साल में कोई ना एमएलए लड़ा ना एमपी लड़ा। और मैं ये SC ST और OBC के अगर ये कोई वो कानून उनके पक्ष में आया तो मेरे तो वो वोटर टूट ही रहे, बन कर रहे हैं। बढ़िया ब्राह्मण राजपूत तो बीजेपी को वोट देता है, तो मेरे पास तो पहले दिन से कोई वोट ही नहीं है मेरे भाई। कौन पागल है जो बात बोल रहा है? और शुभकामनाएं, उसको धन्यवाद है कि मुझे इस लायक समझा। क्या राजनीति, मैं राजनीति कभी करता नहीं, ये राजनीति संस्था है करनी से ना 20 साल से चल रही है। काली साहब बनाए गए थे कि यही राजनीति की रखना है, यही राजनीति रहेगी। और अब की बार हम पॉलिटिकली जरूर हैंडल करेंगे, लोगों का साथ सहयोग करेंगे। पॉलिटिकली कोई हमारे साथ होगा उसकी बात भी करेंगे, क्योंकि हमारे हितों की बात वो करेगा जिनको हम भेजेंगे, और बाकायदा ये लिखित में देगा कि हम आपके साथ हैं। वो केवल उसका साथ देंगे, 1,00,000% केवल उसी का साथ देगा। देखिए यहाँ पे बड़ी बात जो है वो यहाँ निकल के आ गई है। महिपाल मकराना ने बड़ी बात कही है, जो हमारा साथ देगा हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। महिपाल मकराना ने कहा है कि नेताओं को बचना चाहिए बयानबाजी करने से, खास तौर से राखी राठौड़ का जो बयान आया है, उन्होंने अमर उजाला के साथ बातचीत में कहा कि UGC एक ऑटोनोमस बॉडी है। राखी राठौड़ ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने कभी भेदभाव नहीं किया। उसका जवाब देते हुए मकराना ने कहा है कि बचना चाहिए राजनेताओं को। महिपाल मकराना ने यह भी कह दिया है कि मुख्यमंत्री हमारे स्वर्ण समुदाय से आता है तो मुख्यमंत्री का हम जीवन भर साथ देंगे, बशर्ते कि मुख्यमंत्री हमारी बात उठाएं, हमारी बात को विधानसभा में उठाएं और हमारी बात को दिल्ली तक पहुंचाएं। अन्यथा आने वाले समय में ये जो लड़ाई है ये और भी तीव्र गति से लड़ी जाएगी। जुड़े रहिए हमारे साथ अमर उजाला के लिए। जयपुर से मैं आशीष। ये देखते रहें अमर उजाला, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।